गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर चैनल। जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने मॉडुलस इनइक्वालिटी कवर कर ली ना। हाँ, थोड़ा सा मतलब मॉडुलस इनइक्वालिटी का थोड़ा सा तुमको क्या बोलते ब्रीफ इंट्रो समझ में आया होगा, और थोड़े अच्छे खासे ठीक ठाक क्वेश्चंस भी हमने देखे उसमें। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जो लेक्चर है इस लेक्चर में थोड़े से और प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े ठीक ठाक प्रॉब्लम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैसी बनती हैं इसको रिलेटेड। ठीक है, तो उससे पहले मैं तुमको कुछ चीजें और क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो उसको तुम लोग ध्यान से देखो। ठीक है, जैसा कि जो मैं पहला लेक्चर देखा हूँ, हम लोगों ने जो देखा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि हमने जब मॉड की डिफिनेशन देखते थे तो किस तरह से डिफाइंड हुई थी। जैसे कोई एक एग्जांपल हो, 7.3 का अगर हम मॉड लेते हैं तो कितना आता है? आता है 7.3। ठीक है, अगर 0.2 का मॉड लोगे तो क्या आता है? 0.2। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव नंबर, जीरो का मॉड जीरो आता है। ठीक है, लेकिन अगर अभी मैं कहूँ कि आपने -2 का मॉड लेना है तो आपको पता है -2 का मॉड क्या आता है? +2, या 2 बोलो। -5.2 का मॉड क्या आएगा? -5.2 का मॉड क्या आएगा? +5.2, है कि नहीं? तो यहां से आप एक चीज देखो, क्या देखोगे कि अगर x पॉजिटिव है, अगर कोई नंबर का पॉजिटिव नंबर का मॉड ले रहे हैं तो सेम का सेम नंबर आ जा रहा है मॉडुलस। अगर उसका लेते हैं तो जैसे 7.3 का मॉड 7.3, 0.2 का मॉड 0.2। और अगर लेकिन किसी निगेटिव नंबर का मॉड ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? साइन माइनस की जगह क्या आ रहा है? प्लस पॉइंट +5.2 आ रहा है। ठीक है, -2 की जगह क्या आ रहा है? +2 आ रहा है। तो अगर मैं इसी को एक तरीके में डिफाइंड करूं, जनरल वे में बोलूं, तो ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो, उसको सिंपल वे में बोलोगे तो इसका मतलब क्या कि मॉड अगर x की वैल्यू x होगी कब? जब x पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मॉड x की वैल्यू -x है, कब होगा ये? अगर x लेस देन इक्वल टू 0। तो मॉड x को आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हो? देखा जाए तो मॉड x को आप दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। मॉड x कब होगा? जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मॉड x की वैल्यू -x होगी, ये कब? मॉड x की वैल्यू -x में कब ब्रेक होगी? जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, और आप चाहो तो इस पे इक्वालिटी का साइन लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ बस इतना ध्यान दो कि पॉजिटिव वैल्यू पे हमेशा पॉजिटिव मॉड x की वैल्यू +x में ब्रेक होगी। कैसे? देखो, जैसे आपने 5 का मॉड लिया था तो क्या आता था यहाँ पे? सीधे सीधे +5 आ रहा था आपका, है कि नहीं? जो है मतलब ऐसे अंदर का जो भी नंबर है वो सीधे सीधे डायरेक्ट आ जा रहा था। लेकिन अब अगर कोई मैं निगेटिव नंबर का मॉड लूँ, जैसे मान लो -7 का लिया, तो इसकी वैल्यू को क्या लिखोगे? लिखोगे 7, है कि नहीं? या 7 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ -7। क्या? माइनस ऑफ -7। तो देखा जाए तो क्या मतलब, ये जो -7 था इसकी जगह क्या माइनस ऑफ -7 आ गया, मतलब +7 आ गया। तो वही चीज तो लिखा हूं यार कि अगर मॉड x की वैल्यू -x कब होगा? जब x निगेटिव होगा, है कि नहीं? जब x निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या है? -7 निगेटिव है। तो अगर -7 का आपको मॉड वैल्यू लेना है तो एक और बाहर इसके अकॉर्डिंग, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग लगाओगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ -7, और माइनस ऑफ -7 +7 आएगा, और +7 ही तो है। तो इस तरह से आपको ये देखा जाए तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई। और अब आपको यही दिमाग में रखना है, ये जो ब्रेकिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है ना, इसको कहीं नोट डाउन कर लो यार अब। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कहीं नोट डाउन कर लो। ये मॉड x की वैल्यू क्या x होगी जब x पॉजिटिव होगा, और मॉड x की वैल्यू -x होगी जब x नेगेटिव होगा। ठीक है, इतने में ये एक डेफिनेशन आपको नोट करके रखनी है मॉड x का। ठीक है, आगे ये कैलकुलस में, ब्रेकिंग वगैरह में, प्लॉटिंग में भी काम आती है। ठीक है, तो ये देखो मॉड x की वैल्यू क्या है? x, जब x आपका क्या है? पॉजिटिव। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जीरो पे यार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ लोगों को, तो मैं कह रहा हूँ जीरो पे दोनों इक्वेशन होल्ड करता है, चाहे जो लिख लो। अब दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। कुछ लोग कहेंगे नहीं मानना है भाई, ये सब मत मानो, सीधे सीधे देखो क्या होता है। जैसे आपने क्या बोला, जैसे आप जीरो का मॉड ले रहे हो। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि जीरो को मैं ऊपर वाली डिफिनेशन में फॉलो करा दूंगा। लिख लो, मॉड जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, या आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस और जीरो। ठीक है, माइनस और जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी अल्टीमेटली। तो जीरो पे कंडीशन नहीं मैं कह रहा हूँ, जीरो पे आप ये दोनों केस में कोई भी होल्ड करा दो, क्योंकि जीरो को कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर से दोनों से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मतलब जब जीरो से बड़ा कोई नंबर आएगा तो उस केस में मॉड की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगी। और अगर मॉड के अंदर कोई जो भी आपका नंबर दिया अगर वो नेगेटिव नंबर है, देखो कोई नेगेटिव नंबर है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव नंबर है, ठीक है, तो उस समय जो मॉड जो साइन है ये माइनस साइन के साथ ब्रेक होगा, ठीक है। तो बस आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, बस यही चीज भाई दिमाग में रखनी है। एक मिनट, आपको ये जो है ना ये नोट डाउन कर लो यार, एक मिनट, ये जो पार्ट है ना आपका ये पार्ट नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे आया है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया तो ये नहीं है कि अब इसको दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब चलो जैसे मैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस और लूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने अब एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, तो इसको क्वेश्चन को देखो, पहले तो आपको खुद करना है और ना है फिर मेरे पास आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखना है कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है वो क्या है, 2 से बड़ा है मॉड एक्स, ठीक है, और मॉड एक्स से बड़ा है 5। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करना बहुत आसान है। तो पहले आप लोग क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, ठीक है। और देखो क्या सोल्यूशन सेट सेम आ रहा है, अगर सेम आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि आप सॉल्व किए। और अगर आपको समझ में नहीं आया देन यू कैन कम हियर और देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो देखो जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को एक तो एकदम सिंपल मेथड में अगर आप मुंह से बोलोगे तो मुंह से बोल के देखो क्या बोलोगे। 2 से बड़ा है मॉड एक्स और मॉड एक्स से बड़ा है 5। आपने क्या बोला, 2 से बड़ा है मॉड एक्स और मॉड एक्स से बड़ा है 5। आपने हिंदी में क्या बोल दिया यार, आपने यही बोला और बोला है कि नहीं, मुंह से क्या बोला, 2 से बड़ा है मॉड एक्स से बड़ा है 5, ठीक है। तो 2 से बड़ा है मॉड एक्स आप ये बोलो, ठीक है। और आपने क्या बोला, और मॉड एक्स से बड़ा है 5। बात तो यही ना, मुंह से निकलेगी यही बात अगर आप बोलोगे भी इसको तो। और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, और एंड को मैथ्स में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, बात खत्म, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल में लिख लेता हूँ, ये क्या है, 2 से बड़ा है मॉड एक्स, या इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, मॉड एक्स बड़ा है 2 से, ठीक है, और इंटरसेक्शन मॉड एक्स से बड़ा है 5, ठीक, बात खत्म, इतना समझ में आया। अब देखो मैंने एक रिजल्ट कराया, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, जो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 देखा है वही लोग आगे बढ़े, वरना छोड़ दें, ठीक है। पहले पिछला लेक्चर देख के आओ, ये लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं ये आशा करके चलता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे। तो अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो इसका एक केस होता है, क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन या तो 2 होगा, ठीक है, या तो यूनियन एक्स लेस देन -2। एक केस ये आपका हो जाएगा इसका सोल्यूशन, मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और बाकी इंटरसेक्शन लो आप, ये देखो आगे इंटरसेक्शन है, और मॉड एक्स लेस देन 5 है, तो मॉड एक्स लेस देन 5 किसका केस हुआ, ये आपका केस हो गया मॉड एक्स लेस देन ए वाला केस हो गया। और इसका सोल्यूशन क्या आता था, याद करो मैंने बताया था, -a से एक्स ए के बीच में आता है, ये आपको मैंने करा के रखा है। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के देखना, कहाँ से कहाँ तक आएगा, -5 से एक्स से बड़ा 5। मैं थोड़ा जगह के अभाव में ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं देखूं तो एक तो ये सोल्यूशन है और एक सोल्यूशन आपका -5 से 5 है, इन दोनों को निकाल के इनका इंटरसेक्शन लेना। तो चलो पहले इनको इंटरवल में लिख लेते हैं कि x ग्रेटर देन 2 यूनियन x लेस देन -2। तो x ग्रेटर देन 2 को पता हमेशा क्या लिखते हैं, अगर स्टाइल में लिखो आप तो, अब इसको पूरा का पूरा एक उसमें लिख दो इंटरवल में, कैसे लिखोगे, x बड़ा है 2 से, तो x बड़ा है 2 से मतलब क्या, 2 से इन्फिनिटी, बात खत्म है कि नहीं। और आगे यूनियन साइन, तो यूनियन साइन मार दो, और क्या, x लेस देन -2 मतलब क्या, -इन्फिनिटी से -2। और जिनको सब चीजों में कंफ्यूजन हो वो तुरंत ही पहले मैं आगे कर लेता हूं। अब -5 से बड़ा है x से बड़ा है 5, तो इसको क्या लिख सकते हो, -5 से 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका x का सेट हो गया, 2 टू इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी टू 2 इंटरसेक्शन -5 से 5। मतलब बस मैंने इन्हीं सभी चीजों को इंटरवल फॉर्म में लिख दिया है। और अगर कुछ लोगों को इंटरवल फॉर्म में लिखने में दिक्कत होती है कि कैसे आ गया यहाँ से ये, तो लोग रियल लाइन पे हमेशा चले जाया करो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुरंत रियल लाइन पे जाया करो भाई, कि क्या है, एक तो 2 है एक -2, चलो एक पहले बार -2 यहाँ कहीं बना लेते हैं भाई, पहले इतने का काम तमाम कर देते हैं, जो अंदर लिखा है इतने को हमको सीखना है कैसे करना है। तो एक -2 लाइन और एक 2 लाइन, ठीक है। तो मेरे को क्या बोला है, मेरे को पहले बोला x ग्रेटर देन 2, तो x बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ा कौन से नंबर, ये आगे वाले जितने नंबर हो गए सब 2 से बड़े होंगे,
ये आगे का जितना रीजन हो गया ये सब पूरा सब यही वाला रीजन हम बात कर रहे हैं। और अगर x लेस देन -2 मतलब कौन सा वाला पार्ट, x लेस देन -2 मतलब -2 के पीछे वाला पार्ट, ये सारा सारा नंबर जो होगा -2 से छोटा। तो अब देखा जाए तो इन दोनों को मिला के लिखना है, तो इन दोनों को मिला के लिखना कितना आसान है, एक ये वाला पार्ट लिखना है, एक ये वाला पार्ट लिखना है। और इंटरवल हमेशा क्या पीछे से लिखते हैं, तो एक अगर ये वाला पार्ट तुम इसका सोल्यूशन सेट लिखोगे तो ये वाला क्या आएगा, ये -∞ से 2, -∞ से -2, क्यों, क्योंकि पीछे का नंबर कोई -∞ से आएगा। ठीक है, तो पहला क्या आ गया, -∞ से -2। और आपको पता है ये ओपन सर्कल क्यों लगवाया, मैं बताया था ओपन सर्कल मतलब ये -2 इसमें नहीं है, अगर क्लोज्ड मारता तो क्या होता, मतलब -2 है, लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लगाया है। और ओपन सर्कल ऊपर रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व करने का टाइम लगाया है। ठीक है, और यूनियन क्या लिखूंगा, एक तो ये सेट है और एक सेट ये है, दूसरा सेट क्या है 2 से इन्फिनिटी, तो लो 2 से इन्फिनिटी लिख दिया। ठीक, तो एक सेट यही लिखा, देखो यही सेट तो मैंने ऊपर लिखा है, इसका इसका रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। और अब ये -5 से x से बड़ा है 5, जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा वो ये भी लिखने को जान जाए कैसे लिखते हैं। -5 से 5 के बीच में है, -5 मान लो यहाँ कहीं है और 5 यहाँ कहीं है, -5 से 5 के बीच में है, कैसे लिखोगे इसको, अगर इंटरवल में लिखोगे तो यही तो है आपका इंटरवल, मतलब -5 से 5 वाला पार्ट लिख लो, -5 से 5 और साथ में क्या इंटरसेक्शन। तो अब देखो, अब ये मतलब यही मैं चीज लिख दिया हूँ, देखो फाइनली आपका यही चीज आ गया। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अभी देखो इसको सॉल्व जब भी कितना भी बड़ा इंटरसेक्शन यूनियन आए, डरने का नहीं, ये सोचने का रियल लाइन मेरे पास है। ठीक है, और रियल लाइन अगर मेरे पास है तो मैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम से डरता नहीं हूँ। ठीक है, कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना, किसी तरह का कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। ठीक है, बस क्या करना, एक मस्त सी रियल लाइन बना देने का, एक मस्त सी रियल लाइन बना देना। ठीक है, और देखो कहाँ क्या लिख लो, ये देखो -5 है, 5 है, -2 है, 2 है, 4 पॉइंट है, तो सबसे पीछे कौन सा आएगा, -5 आएगा, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा होगा यहाँ ना। अब -2 कहाँ, इसके बाद -2 का नंबर लगेगा, है कि नहीं, उसके बाद किसका नंबर लगेगा, +2 का नंबर लगेगा, तो +2 यहाँ कहीं होगा भाई, और उसके बाद 5 का नंबर लगेगा, 5 का नंबर लगेगा। ठीक है, अब देखो तुम पहले पहला सेट रिप्रेजेंट कर लो, पहले इसको रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं, फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या करता हूँ, 2 टू इन्फिनिटी वाला पहले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 2 से इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ जाएगा, ये रहा मेरा 2 और ये रहा मेरा इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी तीर मार दिया, मतलब क्या, मतलब ये इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, समझ जाओगे। और दूसरा चीज क्या, -∞ से -2, तो -∞ मान लो, -∞ से -2 मतलब ये रहा -2 और ये -∞ तक कहीं जा रहा है। ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, अब -∞ जा रहा है, मैंने बना लिया, तो ये मेरा पहला सेट आ गया। ये जो पूरा सेट बनाया मैंने, ये मेरा पहले सेट का काम तमाम कर दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, दूसरा -5 से 5 वाला ड्रॉ करना है। तो -5 से 5 कहाँ, ये रहा -5 से 5, तो एक मिनट जरा मैं थोड़ा मिटा के बनाऊंगा। ठीक है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले मैं सब मिटा देता हूँ। होप आपने ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया हो, जिन्होंने नहीं किया वो कर ले भाई। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ और दिखाता हूँ, -5 से 5 वाला पार्ट बनाता हूँ। ठीक है, चलो भाई बड़ा मजा आएगा। -5 से 5 वाला पार्ट, -5 से 5 कहाँ आएगा, मान लो अगर यहाँ कहीं आएगा, एक -5 यहाँ से और ये रहा +5 तक, है कि नहीं। ठीक है, ये -5 देखो यहाँ कहीं है और यहाँ कहीं, अब दोनों को क्या लेना, इंटरसेक्शन माने कॉमन रीजन, तो लास्ट में इंटरसेक्शन लेना था ना, तो कॉमन लेना। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो बस एक ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, है कि नहीं, दोनों ग्राफ का, और एक ये वाला पार्ट कॉमन आएगा। ये जो आपका रेड और ऑरेंज और ग्रीन के मैंने जो दो अलग अलग सेट बनाए हैं, उन दोनों का क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, एक ये वाला पार्ट कॉमन आएगा और एक ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, और जो कॉमन पार्ट आएगा वही आंसर आएगा। और आंसर को तुम इंटरवल में लिख लो भैया। कैसे लिखोगे, बड़े मजे से लिखोगे। देखो बस ये देखो इधर क्या है, -5 से -2, और इधर क्या है, ये देखो ओपन खुला वाला तीर है, ये मतलब खुला वाला गोल है, मतलब यहाँ पे क्या करूंगा, ओपन में इंटरवल लिखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा, -2, और भी क्या है, खुले में, देखो ना ओपन में ही है। ठीक है, तो -2 और यूनियन, क्यों, क्योंकि एक सेट ये है या तो एक सेट ये है। ठीक है, दूसरा सेट क्या, 2 से 5 दोनों साइड क्या, इधर भी ओपन इधर भी ओपन है। ठीक है, तो ओपन 2 to 5, खत्म बात। ये रहा आपका सोल्यूशन सेट और यही आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो यही आया भी होगा, ये रहा आपका आया है। तो जिन लोगों को चीज क्लियर हुई होगी वो लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अब चलो एक मेथड से इसको और करके देखते हैं। ये तो सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से कैसे आपको अप्रोच करनी थी मैं डिस्कस किया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार, कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा। ठीक है, तो उन लोगों के जो दिमाग में एक तरीका उठ रहा है, मैं वो तरीका को भी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है,
और वो तरीके से भी हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कि क्या करते हैं कि आपने सर बताया कि जो मॉड की वैल्यू होती है 2 फॉर्म में ब्रेक होती है, तो ज़्यादा दिमाग ही क्यों लगाऊं, ये देखो, ज़्यादा दिमाग ही क्यों लगाऊं। एक मिनट, तो मैंने बोला मत लगाओ भैया, कोई रोक टोक नहीं है आपको, ठीक है, दिमाग ही मत लगाओ, दिमाग का जबरदस्ती ज़्यादा प्रयोग करने को नहीं कहा जाता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो एक तरीका और देखो, तो अगर मैं क्या कहता हूँ कि 2 की वैल्यू 2 से बड़ा मॉड एक्स से बड़ा 5 है, ठीक है। और मैं कहता हूँ इसको एक तरीके से तुम और कर सकते हो। वो तरीका क्या है कि तुम हमेशा, मैंने तुमको क्या बोला, मॉड एक्स की वैल्यू तुम्हारी 2 फॉर्म में ब्रेक होगी, या तो तुम प्लस एक्स में ब्रेक कर सकते हो या तो माइनस एक्स में ब्रेक कर सकते हो। और प्लस एक्स में कब ब्रेक होगा, जब एक्स तुम्हारा पॉजिटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। और माइनस एक्स में कब ब्रेक होगा, जब एक्स तुम्हारा नेगेटिव होगा या 0 से लेस होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये 2 केस है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो देखो एक चीज तुम देखो, तो 2 से बड़ा है मॉड एक्स से बड़ा है 5, ठीक है। तो मॉड एक्स को मैं 2 तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, एक तो बात प्लस एक्स में ब्रेक करके एक इनइक्वालिटी बना सकता हूँ, या तो एक माइनस एक्स में ब्रेक करके एक इनइक्वालिटी बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर प्लस एक्स में ब्रेक होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्या, ये रहा तुम्हारा पॉजिटिव साइन के साथ 2 था, या तो ये, या तो या लिख दो, आप एक काम करो हिंदी में लिख दो, या तो आप एक ये कर सकते हो, क्या, 2 से बड़ा माइनस एक्स से बड़ा 5, है कि नहीं, क्यों भाई, क्या दिक्कत है। मॉड एक्स को मैंने क्या कहा, या तो प्लस एक्स में ब्रेक करो, तो लो मैंने प्लस एक्स में ब्रेक कर दिया, या तो मॉड एक्स को माइनस एक्स में ब्रेक करो, तो मैंने देखो माइनस एक्स में ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, आपका एक्स पॉजिटिव है, तो इसके साथ एक चीज लिखना मत भूलना तुम लोग, ठीक है। ये चीज लिखना मत भूलना, इसके साथ लिखते रहना, एक्स ये पॉजिटिव वाला केस है, ठीक है। ये एक्स क्या है, पॉजिटिव वाला केस है। और यहाँ पे क्या है, एक्स नेगेटिव वाला केस है, लेस देन 0 वाला केस है, ठीक है। ये 2 कंडीशन आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये किया है, देखो ये पार्ट यहाँ तक किया है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज मिस की है, तो वो स्टूडेंट वो चीज को नोट डाउन करें, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को कितने वे से करते हैं, ये देखो दिमाग थोड़ा सा खोलो यार, कुछ रटना वटना नहीं होता है, ठीक है। तो देखो कैसे बना रहे हैं क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देखना कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। जैसे मैंने क्या बोला कि या तो इसको इस फॉर्म में, या तो पॉजिटिव में ब्रेक करो, या तो इसमें ब्रेक करो, या मतलब क्या, और को अगर आप मैथमेटिक्स में लिखो तो यूनियन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो मैंने क्या किया, 2 से बड़ा है एक्स से बड़ा 5, या तो ये, लेकिन ये कब कंडीशन ये भी लिख लो, ये कब, ये जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, इसके साथ एक कंडीशन चलाया करो। ये बहुत लोग लिखना भूल जाते हैं, आगे आंसर गलत कैसे करेंगे वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। ये एक मतलब इसके साथ में ये इसके अंतर्गत केस है, और ये इसके अंतर्गत केस है, मतलब इसके अंदर का केस है, ठीक है। आप देखो पहले क्या करो, पहले भी तो माइनस एक्स में, तो इसको तुम लोग आराम से सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, मैंने अगर लास्ट लेक्चर में बताया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो इस बार दिमाग में रखो। जब भी जैसे मतलब कोई इनइक्वालिटी, मान लो अगर एक्स ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अब अगर इसमें कोई पॉजिटिव नंबर तुम जोड़ोगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे, ऐड करोगे, कोई भी नंबर छोड़ो यार, नंबर लिखो। अगर कोई नंबर ऐड करोगे, नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। या कोई भी नंबर, ये अगर आपने ये 2 चीज की, ठीक है, पहले ये सुनो, अगर आपने ये 2 चीज की तो इनइक्वालिटी का जो आपका डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, मतलब इनइक्वालिटी नो चेंज होगा, जैसी साइन है जैसी डायरेक्शन है वैसी रहेगी। अब समझाता हूँ एग्जांपल से, जैसे x ग्रेटर देन अगर 2 है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर x में आप कुछ जोड़ दो, जैसे मान लो x प्लस 1, दोनों साइड एक एक इनइक्वालिटी जोड़ रहा हूँ, और 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आ गया 3। मैं कह रहा हूँ कि इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी। और एक चीज और, साथ ही साथ एक कंडीशन और, अगर आप दोनों में कुछ घटा दो, मान लो दोनों साइड में इस बार इनइक्वालिटी में मैंने कुछ घटा दिया है, दोनों में एक एक घटा दिया, चलो x माइनस 1 हो गया, और 2 में से एक गया तो कितना बचा, एक आया, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यही बस जैसे इक्वेशन में आप लिखते हो वैसे इसमें भी है, ठीक है। तो ये आपको 2 चीज नोट डाउन करनी है, आप उसको हिंदी में नोट डाउन कर लो कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर कोई नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन क्या बोलोगे, डायरेक्शन बोलोगे, क्योंकि डायरेक्शन अगर यहाँ पे दूसरी साइड रहेगा, ठीक है, ये इधर नहीं होगा, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। जैसे अब तुमको एग्जांपल अगर मैं रियलिस्टिक में दूं, जैसे मान लो तुम्हारा 2 बड़ा होता है 1 से, है कि नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर दोनों में तुम कुछ जोड़ दोगे घटा दोगे तो साइन चेंज नहीं होगा। चलो देख के देखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या सच है ये बात। तुम 2 में 1 जोड़ के देखो 3 आएगा,
और तुम एक में एक जोड़ के देखो तो कितना आएगा, 2 आएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्या ये सच में होल्ड कर रहा है? हाँ भाई, 3 2 से तो बड़ा ही होता है, सच है। अब एक काम करता हूँ, दोनों में कुछ सब्ट्रैक्ट करके देखता हूँ, 2 में कुछ घटाता हूँ और 1 में भी कुछ घटाता हूँ। तो 2 में क्या करता हूँ, 1 घटा देता हूँ, दोनों साइड में 1 1 घटा के देखता हूँ क्या इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। 2 में 1 घटाओ 1, और 1 में कुछ 1 घटाओ तो क्या आएगा, 0, और 1 बड़ा है 0 से। तो ये तुम्हारा 2 कंडीशन बन गया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में अगर तुम कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। नो चेंज या नो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बोलो अच्छी तरीके से, ठीक है, कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा भैया। तो वो भी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आई है तो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। अब मैं एक चीज़, 2 चीज़ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको जाना ज़रूरी है वो इनइक्वालिटी का रिगार्डिंग। अभी तक तो मैंने सब्ट्रैक्ट और एडिशन का बताया, अब मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो अगर किसी इनइक्वालिटी में, ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी में, नोट डाउन करना भाई, ये सब आप अच्छी तरीके से कॉपी में लैंग्वेज में लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ उनसे, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर किसी पॉजिटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या तो तुम डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के साइन में या इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में नो चेंज, नो चेंज, ये बात आपको जानना है। लेकिन अगर इसी की जगह पॉजिटिव की जगह आप किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, इस बार निगेटिव वाले में तख्ता पलट होगा। इस बार अगर आपने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, या डिवाइड किया, ठीक है, तो आपका इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये लिख लो कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर से अगर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नो चेंज, लेकिन अगर किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो डायरेक्शन इनइक्वालिटी की चेंज हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। सो होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लेना है इसको आराम से पॉज करके, ठीक है। तो अब मैं सिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड में, ठीक है, कि मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर आपका x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दोनों साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों से 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों पूरी इनइक्वालिटी में, तो ये क्या जाएगा, 2x हो जाएगा। और 2 में से उसने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 4। और मैं कहा इनइक्वालिटी की साइन बदलेगी नहीं। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, मैंने क्या बोला, दोनों को 2 2 से डिवाइड कर देता हूँ, पॉजिटिव नंबर है ना 2, तो x/2 कर दिया मैंने, ठीक है, और 2 से 2 डिवाइड किया तो 1 आया। मैं क्या बोला, ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है अभी तक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि अब मैं अगर किसी अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, माने अगर मैंने दोनों में -1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये हो गया -x, और अगर 2 में -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ इस बार इनइक्वालिटी की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। और एक चीज़ और, अगर डिवाइड किया किसी नंबर से, मान लो मैंने -2 से दोनों साइड डिवाइड किया तो भी इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। अगर x को मैंने -2 से डिवाइड किया तो लो, और 2 को -2 से डिवाइड किया तो -1 आएगा, और मैं कह रहा हूँ इनइक्वालिटी की साइन बदल जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोगों को सोच रहे हैं कि ये हम बात क्यों माने, कहीं दिखाओ करके, तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और मैं दोनों चीज़ आपको करके दिखाता हूँ कि आत्मसंतुष्टि वाला पार्ट बहुत जरूरी होता है यार। कोई बात नहीं, आत्मसंतुष्टि भी करते हैं। तो 1 मिनट, जैसे ये मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो तुम्हारे जैसे तुम्हारा 2 है, बड़ा है 1 से, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा 2 तुम्हारा 1 से बड़ा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोनों में अगर तुमने 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने क्या बोला, चेंज नहीं होगा। अगर कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी की साइन बदलेगी नहीं। चलो एग्जांपल के लिए लेट्स से हमने 2 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, 2 2 से, तो 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, और अगर 1 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, तो 4 बड़ा है 2 से, ठीक है। सॉरी, लाल खड्डे वाली है। जैसे ये क्या है, ये 4 होगा, ये 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने क्या बोला कि कोई नंबर है 2, अगर ये 1 से बड़ा है, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन जो है, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। कैसे, जैसे 2 है बड़ा है 1 से, तो मैंने क्या बोला, अगर दोनों साइड में लेट से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 और 1 2 ज़ा 2, तो 4 और 2, 4 बड़ा होगा 2 से, सही बात है। अगर मैं क्या बोलता हूँ डिवाइड करता हूँ तो भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, दोनों में मैंने क्या बोला, अगर डिवाइड करूंगा तो भी चेंज नहीं होगा। मानो लेट से मैंने 2 2 से दोनों में डिवाइड करता हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो 2 से 2 में डिवाइड हुआ 1 आया, और 1 से अगर 2 में डिवाइड हुआ तो 0.5 आया, और मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटी की साइन तो बदलेगी नहीं। लो, क्या बात सही है?
एकदम सही है। अब दूसरी में, अब निगेटिव नंबर के लिए करते हैं। निगेटिव में क्या बोला, अगर किसी निगेटिव नंबर से अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। तो अगर मैंने चलो टू दोनों में मैंने लेट से -1 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने क्या बोला, टू से तुमने किया तो -2 आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर वन में -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, और मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटी की साइन भैया बदल लो, बदल लो। देखो क्या बात सही है, -2 से बड़ा है -1, एकदम सही है। तो ये बात रूल था, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर लेट्स दोनों में मैंने क्या बोला, डिवाइड करने पे भी इसी तरह से होता है। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो भी इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो मैंने क्या बोला, टू में तुमने कुछ माइनस, मान लो तुमने टू में तुमने दोनों इनइक्वालिटी में मैंने मान लो मन से -2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो टू में अगर -2 से डिवाइड किया तो -1 आएगा, और अगर वन में -2 से डिवाइड किया तो -0.5 आएगा, है कि नहीं। और मैंने बोला इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्या बात सही है। -1 से बड़ा है -0.5, एकदम सही है। तो रूल बन गया ना कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन नहीं बदलेगी। लेकिन अगर किसी नंबर में किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किसी अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, तो उस समय इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो तो मैं इसको जैसे एग्जांपल था ये मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे 2 से बड़ा है मॉड x से बड़ा है 5, तो एक तरीके से तो आपने कर लिया है, एक तरीके से और करके देखो कि क्या होगा। अगर मैं इसको एक फॉर्म में ब्रेक करना चाहूँ तो एक बार तो मॉड x प्लस के साथ में टूट सकता है, एक बार माइनस के साथ टूट सकता है। इस केस में क्या होगा, x लेस देन या इक्वल टू 0 वाला केस है ये, और ये तुम्हारा x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 वाला केस है, ठीक है। और ये आपको हर जगह लिखते रहना है, इसके अंतर्गत लिखना है आपको। ये वाला केस किसका है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस है। तो ये क्या आ गया, 2 से बड़ा है x से बड़ा 5, एक केस आपका ये आ गया। एक आ गया 2 से बड़ा है -x से बड़ा है 5। अब तुम सोचो उतने देर से मैं जो माइनस प्लस का जो रूल बता रहा था मल्टीप्लिकेशन कराने का, उतना बड़ा देर से जो मैं कथा बता रहा था उसका मतलब क्या। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे -x से मुझे तो सोल्यूशन सेट x में निकालना है कि नहीं भाई। सोल्यूशन सेट किस में निकालना है, x में। तो मैं पूरी इनइक्वालिटी में क्या करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन क्या होगी, बदल जाएगी, है कि नहीं। इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अगर मैं क्या बोलता हूँ, पूरे में इनइक्वालिटी में मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो भाई। तो 2 से अगर तुमने किया -1 तो -2 आ गया। -x में अगर तुमने -1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, और तुमने अगर 5 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। और सब इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो सबकी बदल गई तो ये भी बदली, ये यहाँ हो गई और भाई ये यहाँ हो गई। और ये मतलब क्या, इसको तुम एक स्टाइल में अगर लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या, -5 से भाई देखो बड़ा है x, है कि नहीं। यही तो लिखा हूँ, देखो यहाँ उल्टा करके यहाँ से बस लिख दिया हूँ मैंने। मतलब एक ही भाई, यही चीज लिखा मैंने, कोई नई चीज नहीं लिखी। देखो -5 से बड़ा है x, और x से बड़ा है, x से बड़ा है क्या, -2। इसको इस स्टाइल में लिख दिया। तो देखो यही लिखा है मैंने यहाँ पे। और एक क्या आपका 2 से बड़ा है, x से बड़ा है 5। अभी पता है बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ गलती कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तुरंत क्या करते हैं, फटाफट इसको इंटरवल में लिख लिया। ये 2 से 5 वाला इंटरवल हो गया, एक -5 से -2 वाला हो गया, और ये आपको ये देखो यहाँ पर आपने इंटरवल में लिख लिया कि आपका यूनियन हो गया और ये आपका आंसर हो गया। और आंसर चट से टिक कराएं। चलो इस बार तो बाय द लक आपका आंसर सेम भी आ गया। क्यों, क्योंकि इस बार क्वेश्चन कुछ ऐसा गलती वाला डिजाइन क्वेश्चन नहीं था। यहाँ पर आपका जो बाय लक क्वेश्चन सेम आ गया। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज मिस कर गए हो, एक चीज आप क्रॉस चेक करना भूल जाते हो, क्योंकि आपने जो डिराइव किया है वो आप भूल गए कि आप देखो यहाँ पे क्या था। ये जो केस था, ये केस किसके अंतर्गत था, ये वाला जो आपका जो आपने ये ब्रेक किया था, 2 से बड़ा x से बड़ा है 5। ये आपने x पॉजिटिव वाले केस के लिए ब्रेक किया था, जब x आपका 0 से बड़ा। और ये कब आपने ब्रेक किया था, जब आपका x लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस है, ठीक है। तो एक बात देखो, जब भी आपका इस तरह का केस आएगा, ठीक है, कि तो पहले इन दोनों का आप पहले इन दोनों जो अंदर वाले हैं ये दोनों का तो इंटरसेक्शन होगा ना। क्योंकि आपका क्या है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उसके अंदर का केस ये है। तो पहले इनका कॉमन इंटरवल निकाल लेते हैं, तब इसका पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन आ जाएगा। और उसी तरह से ये जो x लेस देन इक्वल टू 0 है और एक है -5 से बड़ा x -2, एक इनका फुल सोल्यूशन निकालना होगा। क्योंकि ये जो है ये अलग से थोड़ी ना है, ये इसके अंडर का केस है। तो ये हमको नहीं भूल जाना है कि जब हम इसका सोल्यूशन निकालें तो ये ना भूल जाना है कि x लेस देन इक्वल टू 0 के अंदर ये केस है। क्योंकि एक कंडीशन इसके साथ में और लगी हुई है, x लेस देन इक्वल टू 0 है। इसी तरह से जब यहाँ पे कंडीशन लगी है 2 से बड़ा x से बड़ा 5, तो इसके ऊपर एक और कंडीशन लगी है, कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो पहले फुल सोल्यूशन इसका निकाल लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एकदम जब कुछ भी ना सूझे तो रियल लाइन की जय हो।
तो आपको बस क्या करना है, एक तो 0 एक आपका ये बनाना है, एक आपको 2 पे बनाना है और एक आपको 5 पे बनाना है कि नहीं भाई। और आपको पहला सोल्यूशन सेट क्या दिखाना है, 2 से मान लो 5 के बीच में, तो लो 2 से 5 के बीच में मैंने एक बना दिया, ठीक है। ये बन गया आपका, टप से बन गया आपका, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला जो केस है ये इसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो ये मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन। तो कॉमन तो आपका यही होगा, 2 से 5 होगा। तो लो पहला तो मान लो 2 से 5 ही आएगा। अब इसी तरह से दूसरे पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको चेक करना, भूलना नहीं है कि फट से 2 से 5 ही लगा दिया, कई बार आप गलत भी कर जाओगे। अगला जैसे है क्या, -5 से बड़ा है x से बड़ा -2, तो अगर आप इसको करोगे तो क्या लिखोगे, इसको एक काम करो -5 लिखो और -2 और ये रहा आपका 0। और मैंने क्या बोला, एक कंडीशन आपकी है क्या, एक कंडीशन आपकी x लेस देन इक्वल टू 0, तो आपकी एक कंडीशन हो गई x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका ये केस ये हो गया। और एक केस आपका क्या है, -5 से बड़ा है x से बड़ा है -2, तो -5 से बड़ा है x से बड़ा है -2, ठीक है। तो आपके ये दो केस बने और ये जो दोनों केस का इंटरसेक्शन क्या होगा, यही होगा, क्या होगा, -5 से -2, तो -5 से -2 और वो भी क्या, विद ओपन इंटरवल, ठीक है। बात खत्म। तो ये -5 से -2 आएगा, ये 2 से 5 आएगा, इसलिए इंटरसेक्शन आपका ये आ गया। तो बस देखो इधर तो बाय द वे सही आ गया, अगर आप ये वाला कंसीडर नहीं भी किए होते दोनों केस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो भी आपका आंसर यहाँ पे तो आ ही गया होता। लेकिन क्या होता है, कई बार ये चीजें हमेशा होल्ड नहीं करती हैं, कई बार चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है। कई बार इसलिए आपको ये जो रीचेक, क्रॉस चेक करना जरूरी है। अगर आप इस मेथड से जा रहे हो तो आपको क्रॉस चेक करो, ठीक है, कि ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस का क्रॉस चेक करना है आपको इस वाले में, और इसमें आपको x लेस देन इक्वल टू 0 वाला क्रॉस चेक करना है। या तो आप सिंपल इस मेथड से चले जाओ जो मैंने बताया है, तो इसमें कोई क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनइक्वालिटी के रिजल्ट लगा के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि आप मेथड 2 के थ्रू होके जाओ यार, बड़ा आसान से हो जाता है, ठीक है। ये मेथड 2 वाला, ठीक है, बहुत मजे से होता है, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और आपको जो मेथड अच्छा लगे तो बताओ मुझे, ठीक है। जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उसी को फॉलो करो यार, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन को चलो तुम लोग एक तरीके से तुम लोग बनाओ और उसके बाद तुम सेकंड मेथड से बनाओ, तुम दोनों मेथड से तुमको ट्राई करना। उसके बाद पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, किसी का अगर आंसर आ गया तो यू कैन इजीली मूव ऑन, ठीक है। सीधे मूव ऑन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। तो वेस्ट करने का टाइम फायदा नहीं है, और जिनको नहीं आ रहा सिर्फ वो देखें, ठीक है। सिर्फ आपका सोल्यूशन देखो कैसे हो रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2 से बड़ा है 3x माइनस 1 से बड़ा है 5, ठीक है। और क्या आपका ये रहा आपका बड़ा उससे 5, ठीक है। मैं कहता हूँ इसको एक पहले लोग क्या करो, मैं एक मेथड से मैं करा रहा हूँ, ठीक है। कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला, इसको मैं बोलूंगा 2 से बड़ा है मॉड x उससे बड़ा, 2 से बड़ा है मॉड 3x माइनस 1 उससे बड़ा है 5, ठीक है। तो मैं कहता हूँ चलो इसको लिख सकता हूँ 2 से बड़ा है 3x माइनस 1 का मॉड, ठीक है। और मतलब क्या, और हिंदी वाला, और हिंदी वाला और मतलब इंग्लिश में एंड, और इंग्लिश में एंड मतलब मैथमेटिक्स में इंटरसेक्शन, ठीक है। और क्या 3x माइनस 1 से बड़ा है 5, है कि नहीं। बड़ा मजे से। अब अंदर कुछ भी हो, अब तुम्हें बात बताओ, मैं इसको और कर लेता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ कि ये इसका मतलब, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 3x माइनस 1 क्या है, बड़ा है 2 से, है कि नहीं। और इंटरसेक्शन क्या, 3x माइनस 1 से बड़ा है 5, है कि नहीं। तो ये दो केस हुए मेरे। अगर 3x माइनस 1 बड़ा है 2 से, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा, अब देखो कुछ भी अगर अंदर हो मुझे मतलब नहीं है, इसको टी भी मत मानो, तुम थोड़ा तेज हो जाओ। कि मैंने क्या बोला, अगर मॉड ग्रेटर देन ए है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका दो केस बनेगा, या तो ये बड़ा होगा 2 से, है कि नहीं, जो भी अंदर वाला पार्ट है, मुझे अंदर मतलब नहीं है, या तो यूनियन 3x माइनस 1 लेस देन क्या होगा -2। लोगों को पता होगा जिन्होंने किया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन करो यार, पता है कैसे होता है, वैसे मैं बता देता हूँ, बार बार चीज़ें यार बताना ठीक भी नहीं लगता, लेकिन बता देता हूँ कि मॉड अगर t ग्रेटर देन a है तो मैंने एक कंडीशन बताई थी, या x ग्रेटर देन अगर a है, तो ये जो भी है आप t x मान लो, तो t ग्रेटर देन a होगा, t ग्रेटर देन a और
t लेस देन माइनस ए। अब आप t की जगह जो भी लिखा हुआ 3x माइनस वन मैंने बस वही लिखा है। यहाँ पे मॉड के अंदर कुछ भी हो तो उसको आप आराम से लिख सकते हो, बस मैंने वही लिखा है। जैसे मॉड के अंदर ये है तो ये होगा 3x माइनस वन ग्रेटर देन 2 या तो 3x माइनस वन से बड़ा है माइनस 2। तो आपके ये दो केसेस बन गए, ठीक है। तो जो भी दो केसेस बन गए बड़े मजे से लिखो। तो अगर ये दो केसेस खत्म कर देते हैं भाई साहब, तो एक अभी और केस बाकी है, ठीक है, तो उसको मैं कर लेता हूँ। तो वो केस चलो करता हूँ कि इंटरसेक्शन साथ में देखो। ये तो मेरा ये वाला केस हो गया, ये जो केस आपको दिया था ये इतने का केस हो गया। और इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन क्या है, मॉड 3x माइनस वन से बड़ा है 5, तो क्या आएगा, इसको आप लिख सकते हो माइनस 5 से बड़ा है 3x माइनस वन, ठीक है, और इससे बड़ा है 5। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि अगर मॉड x से बड़ा है अगर a, तो आप क्या कहते हो, एक आपने एक और फॉर्मूला आपको डिराइव करवा के रखा है मैंने, सॉरी फॉर्मूला डिराइव नहीं कराया है, वो मैंने आपको रिजल्ट बता के रखा है, सॉरी, कि मॉड अगर x लेस देन a है तो इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू होती है माइनस a से a। तो बस वही है। अब यहाँ पे मॉड x की जगह आपका 3x माइनस वन है तो 3x माइनस वन यहाँ रख दिया, बस मैंने वही तो किया है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो आपके ये दो रिजल्ट आ गए। एक मिनट यार, मैंने क्या कर दिया, वन को ही मिटा दिया, एक मिनट मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। तो आपका ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, बड़े मज़े से आया जो भी आया। अब देखो क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं x में, और इसको भी x में सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलो पहले ऊपर वाले पूरा काम तमाम करना है। तो 3x माइनस वन अगर ग्रेटर देन 2 है तो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 को वहाँ भेज दो, इनइक्वालिटी की साइन तो चेंज होगी नहीं, तो 3x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो पहले वाले को क्या अगर आप करो तो 3x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, या आप 3 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो इसको x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो कि नहीं। 3x ग्रेटर देन 3 को क्या लिख सकते हो, x ग्रेटर देन 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। तो ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा फास्ट सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। ये पार्ट आपका ये दिया है, क्या लिखा है, 3x माइनस वन लेस देन माइनस टू है, ये माइनस टू है, हाँ ये माइनस टू है, देख लेना, माइनस टू लिखा है मैंने। तो अगर 3x माइनस वन लेस देन माइनस टू है तो थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर लेते हैं। पता क्या आएगा, अगर ये माइनस वन वहाँ भेजो तो क्या आएगा, 1 माइनस टू, तो 3x क्या आ जाएगा, 1 माइनस टू, माइनस, जैसे इक्वेशन की तरह ही भेजते, जैसे इक्वेशन में आप नहीं भेजते वैसे इसमें इधर भी भेज सकते हो। अब क्या, अगर आप इसमें पूरे के पूरे इनइक्वालिटी में 3 से डिवाइड कर दोगे तो नो प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है। तो x लेस देन माइनस थ्री आप ये आ गया, तो ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आ गया, x लेस देन माइनस थ्री। तो ये आपका आ गया इसका फुल सोल्यूशन है, ये पूरी बात खत्म। अब आपको क्या करना, इंटरसेक्शन, क्यों, ये देखो इंटरसेक्शन। अब आपको इसका भी निकालना है, क्या है ये, माइनस 5 से बड़ा है 3x माइनस वन से बड़ा है 5, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो बड़े मजे से पूरे इनइक्वालिटी में क्या, माइनस वन है तो काम करो प्लस वन जोड़ दो, ठीक है, प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन यहाँ भी जोड़ दो, आप सब में जोड़ दो, पूरे इनइक्वालिटी में प्लस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये माइनस वन प्लस वन तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और माइनस 5 प्लस वन क्या आ जाएगा, माइनस 4, और माइनस 4 से बड़ा 3x और 3x से बड़ा 6 है कि नहीं। अभी मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, अभी कुछ लोग इसको दिमाग में रखें कि फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है ये देखना है, ठीक है। तो एक मिनट में करता हूँ इसको, अब आपको खुद करो यार, ये तो मैं कह रहा हूँ इंटरवल सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। इंटरवल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको खुद ही बताया, एक ब्रह्मास्त्र दिया है कि लाइन जो आप रियल लाइन पे ये बना करके कितना भी बड़ा इंटरवल हो 2 मिनट में चुटकियों में सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं लेकिन बताऊंगा, ठीक है, तो आत्मसंतुष्टि नहीं होगी, ठीक है भाई। तो आत्मसंतुष्टि करना मैथ में बहुत जरूरी है, जैसा मैंने पहले से बता के रखा है, ठीक है। तो क्या है, ये देखो ये पार्ट जो आपका आया ये -4 से बड़ा है, अगर मैं ठीक हूँ तो ठीक, जहाँ तक अगर मैं ठीक हूँ तो यही आपका भी आया होगा, ठीक है, x लेस देन -1/3, ठीक है। ये आपका आया, एक पार्ट आपका आया ये इंटरवल, और दूसरा इंटरसेक्शन के साथ में क्या आएगा, आप इंटरसेक्शन यहाँ लिख लेता हूँ मैं, -4 से बड़ा अगर 3x से बड़ा 6 आया तो आप क्या करो, सब साइड 3 से डिवाइड मार दो, ठीक है। इधर भी 3x से अगर 3 को डिवाइड मारोगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 से 3 को डिवाइड मार दो, ठीक है। तो पता क्या बचेगा आपका, -4/3, ठीक है, से बड़ा x, और x से बड़ा 6/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया ये। तो आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इनका सेट आएगा, ये देखो जो मैंने निकाला है पूरा का पूरा, सॉरी ये, ठीक है, ये जो आपका 2 पार्ट में आया है, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरवल में लिखने की जगह सीधे सीधे रियल लाइन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
चलो सॉल्व करो यार कि क्या क्या वैल्यूज आई हैं। तो अगर मैं देखूं तो आपका अगर मैं रियल लाइन बनाऊं तो रियल लाइन पे क्या क्या बनेगा ये देखो। एक तो क्या आएगा 1, एक -1/3, एक -4/3, एक 2, ठीक है। -4/3 तुम्हारे मान लो यहाँ कहीं आ गई, ठीक है। -4/3, -1/3 यहाँ कहीं आएगा, है कि नहीं। 1 यहाँ कहीं आएगा मान लो, 2 आएगा यहाँ कहीं। चलो पहले इसको बना लेते हैं, ये इंटरवल पूरा बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या x ग्रेटर देन 1 है, तो x ग्रेटर देन 1 तो एक ही आपका वाला केस हो गया, ये यहाँ से गया। और x लेस देन -1/3, और अगर x लेस देन -1/3 तो वो कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से लेके ये पीछे पूरा का पूरा गया। ये रीजन आपका बन गया पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। अब मेरे को भी एक पार्ट और करना है, वो पार्ट देखो क्या होगा। तो वो चलो मैं दूसरी पेन से बनाता हूँ, पीली पेन से, पीली से नहीं मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है। तो -4/3 से 2 के बीच का है, इंटरसेक्शन लेने बाद में है, पहले हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका है -4/3 से 2 वाला पार्ट, तो -4/3 ये रहा मेरा कहीं, और 2 मान लो यहाँ कहीं है कि नहीं, देख लो वही तो लिखा है, देखो 2 यहाँ कहीं है, -4/3 यहाँ कहीं है। अब क्या दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो ले लो इंटरसेक्शन मजे से। ये रहा एक इंटरसेक्शन और एक रहा ये इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये दो इंटरसेक्शन ले लो। तो पहला इंटरवल क्या आ गया, -4/3 से -1/3, देखो ये वाला इंटरवल। और दूसरा इंटरवल क्या आ गया, 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, खत्म खत्म। तो ये बहुत आसान तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बहुत मजे से सॉल्व होता है इस तरह से क्वेश्चन। तो जिन लोगों के भी आए होंगे प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू हैव गॉट द आंसर, ठीक है। और जिन लोगों के नहीं आए दे कैन ऑल्सो टेल मी, और उसके बाद फिर ये वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। और एक मेथड आप और फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो जो मैंने बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ ब्रेक कर सकते हैं, तो वो आपका ये मेथड है। देखो ये मैंने किया यहाँ पे, वो मेथड से मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया, ठीक है। मैंने दूसरा मेथड लगा के डिस्कस किया, तो वो मेथड से आपको यहाँ सॉल्व खुद करना है, ठीक है। जो मेथड मैंने जिन लोग के नहीं आएंगे तो वो लोग ये मेथड, ये एक और मेथड से ट्राई कर, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ दिया हुआ ऑलरेडी लेक्चर में, ठीक है। सो होप आप उससे भी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो मॉडुलस ब्रेकिंग करें, और एक चीज़ और फाइंड आउट करें, मैंने इधर कुछ गलतियाँ भी की हैं, मैंने एक चीज़ नहीं लिखा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको उसके बारे में सचेत किया था। तो अगर वो चीज़ आप अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और वो यही मैं बता भी दे रहा हूँ आपको पहले ही कि यहाँ पे, ताकि बाकी लोग भी जान जाएं कि यहाँ पे जब मॉडुलस मैंने ब्रेकिंग की, एक बार पॉजिटिव में 3x-1 की, बार निगेटिव में, मैंने कंडीशन नहीं लगाई इस पर, ठीक है। तो आपको वो लगा के देखना है, ठीक है, वो आपका काम है। तो वो आपके लिए होमवर्क है विद मेथड नंबर 2, ठीक है, वो आप खुद करें। तो मैं एक मेथड से डिस्कस कर चुका, तो अब एक क्वेश्चन और करता हूँ, जैसे मैं वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आज के लेक्चर का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है कि -3 से बड़ा है, x से बड़ा 2, ठीक है। मैं सेम उसी अपने वाले मेथड से चल रहा हूँ, इसमें मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। -3 से बड़ा है mod x, एंड क्या, और मतलब एंड को लिखो, चाहे एंड लिखो, एंड को इंग्लिश में AND लिखो, चाहे और मैथमेटिक्स में लिखना होगा तो इंटरसेक्शन लिख दो, ठीक है। इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लिख दिया भैया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। और ये अगला क्या है, mod x से बड़ा है 2, है कि नहीं, ये दो ही पार्ट में तो टूटेगा ना। तो -3 से बड़ा है mod x और mod x से बड़ा है 2, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, mod x क्या है, बड़ा है -3 से, है कि नहीं। और इंटरसेक्शन mod x लेस देन 2। अब एक बात बताओ यार, मैंने तुमको पिछली बार ही सिखाया कि -3 से बड़ा होगा mod x, ठीक है। और तुमको एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, mod x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर, हमेशा एक क्या होता है, धनात्मक नंबर होता है, जो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तुम बताओ, अगर ये 0 से हमेशा बड़ा होगा तो -3 से तो हर हालत में हमेशा बड़ा होगा। और ये कस मैंने बहुत पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया है, क्या कि अगर mod x अगर किसी नेगेटिव नंबर से तो हर हालत में बड़ा होता है। वो तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, चाहे यहाँ तुम -7, -4, 0, 1, 2, 3 सब पुट करके देख लो, सारी वैल्यू नेगेटिव नंबर से तो बड़ी ही आएंगी। क्यों, क्योंकि mod तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आपको देता है, ठीक है। तो mod हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस होता है, mod को क्या एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से, तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है। अगर mod हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा तो ये क्या है, x की हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ये इनइक्वालिटी। x की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करने का मतलब x बिलोंग्स टू r। ये आप अगर रियल लाइन पे बोलो तो पूरी की पूरी रियल लाइन का हर एक पॉइंट सोल्यूशन होगा, मतलब होल रियल लाइन सोल्यूशन होगा। या आप इसको अगर इंटरवल में लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -∞ से लेके +∞। आपको पूरा रियल लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल में।
एंड आप यहाँ लिख लो, ठीक है, एक एंड आ गया, ये एंड तो है ये है। अब मॉड एक्स लेस देन 2, मॉड एक्स लेस देन 2 का क्या सोल्यूशन होगा, -2 से 2, ये तो आपको पता ही है, -2 से x2, ठीक है, ये मैं थोड़ा जगह कम है ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको इंटरवल लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है भैया। और ये रहा आपका पहला इंटरवल, इंटरसेक्शन -2 से 2, इंटरवल के अंदर में है कि नहीं, बड़े मजे से। और दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है तो बहुत मजे से इंटरसेक्शन आएगा इस बार। क्यों, देखो पहला पहला लाइन क्या आएगा आपका, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से इंफिनिटी का मतलब समझते हो क्या, पूरी की पूरी लाइन ही आ गई, पूरी की पूरी ये लाइन ही -इंफिनिटी से इंफिनिटी हो गई। तो एक तो आपका पहला सोल्यूशन है, पूरी की पूरी लाइन हो गई। दूसरी लाइन आपकी क्या आएगी, दूसरा आपका सोल्यूशन क्या आएगा, सॉरी, -2 से 2, -2 यहाँ कहीं होगा, और एक आपका 2 हो गया। -2 से 2 मान लो आपने एक इंटरवल ये बनाया। अब दोनों का कॉमन रीजन बताओ क्या होगा, एक तो पूरा का पूरा ये, और एक आपका छोटा सा कोई पार्ट ये, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा, यही तो होगा, छोटा वाला पार्ट, है कि नहीं। छोटा वाला अगर पार्ट आपका कॉमन सेक्शन होगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -2 से 2, ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया, ठीक है भाई। तो -2 से 2 आपका सोल्यूशन सेट हो गया। जिन लोग का आ गया बता दें कि -2 से 2 आया, ठीक है। और समझ में आया ना कि कैसे इंटरसेक्शन हुआ भाई। देखो ये यही है कि आप पूरी की पूरी एक तो रियल लाइन ले रहे हो, ठीक है। एक पहले केस में तो आपका पूरा का पूरा रियल लाइन ही सोल्यूशन हो गया, मतलब हर पॉइंट सोल्यूशन है। और दूसरे केस में आपको एक छोटा सा इंटरवल ले रहे हो भाई, मान लो कोई छोटा सा इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मतलब क्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट का जो रीजन है, जो भी रीजन आता है, ठीक है, वो यही वाला पार्ट का रीजन है, ठीक है। इतना ही सोल्यूशन है इसका, इस बार ये वाला पार्ट सोल्यूशन है, मतलब कहा जाए तो, अगर आप उसको बोलो तो। ये ऊपर जो दिखाता हूँ इसका मतलब यही है, असल में मैं अगर इसी पे सब कुछ दिखा रहा हूँ तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बार इसी पे ये दिखाऊँ, बार इसी पे आपको ये दिखाऊँ, तीसरा सोल्यूशन अगर आपको ये दिखाऊँ तो समझ में आएगा नहीं ना, इसलिए मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। ऊपर का मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन कुछ ऊपर में जा रहा है, मतलब ये नीचे वाला ही पार्ट यही सोल्यूशन है, ठीक है। तो एक सोल्यूशन आपका पूरा का पूरा ये रियल लाइन है, और एक सोल्यूशन आपका क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आ गया, सिर्फ इतना वाला जो पार्ट है यही आपका कॉमन सोल्यूशन, मतलब ये वाला सोल्यूशन जो आपका आ गया रियल लाइन, सिर्फ इतना वाला पार्ट है, यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है, ये आपका कॉमन सोल्यूशन आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया, -2 से 2, ठीक। तो ये जो था आज का लास्ट लेक्चर था, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट लेक्चर नहीं कह सकते। इसके बाद अभी एक दो क्वेश्चन और लूंगा मॉडुलस पे, तो उसके बाद हम मॉडुलस के बाद थोड़ा उसके एप्लीकेशन पे जाएंगे, ठीक है। सो होप जो आपको लेक्चर था समझ में आया होगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और किसी तरह का डाउट आया तो यू कैन आस्क, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वहाँ पे भी DPP वगैरह के लिए, ठीक है। सो होप आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहो यार, स्टार्ट प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो होप यू आर सॉल्विंग वेल, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।